आप अपने काम में बहुत अच्छे हैं, आप सारी डेडलाइंस मीट कर रहे हैं, आपके काम की क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपके कोलीग्स आपसे ज़्यादा ले जा रहे हैं, तारीफ, प्रमोशन, इंक्रीमेंट। अगर आप ये हैं तो कमी आपके काम में नहीं है, कमी है आप अपने काम के बारे में किस तरह से बात करते हैं इस बात में। मैं हज़ारों लोगों को ट्रेनिंग दे चुकी हूँ कि कैसे अपनी कहानी अपने काम की जगह पे बताएं, अपने करियर ग्रोथ के लिए यूज़ करें और कैसे बात करें अपने काम के बारे में ताकि सब लोग आपकी ट्रू वैल्यू को समझ पाएं। तो आज मैं आपके साथ 6 ऐसे कम्युनिकेशन हैक्स शेयर करने वाली हूँ जिनको यूज़ करके 2026 में आप अपनी वैल्यू अपने काम की जगह पर लोगों को बता पाएंगे, जता पाएंगे और आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली लोग आपकी सही वैल्यू को समझने लगे हैं, आपकी बात को सुनने लगे हैं, आपको और अप्रिशिएट करने लगे हैं। इसमें सबसे पहला हैक है कि आप कितनी तैयारी के साथ मीटिंग में जाते हैं। आज के ज़माने में फ़िज़िकल मीटिंग्स, इन पर्सन मीटिंग्स होती हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं और क्योंकि ऑनलाइन मीटिंग्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि मीटिंग्स में बहुत सारा समय चला जाता है और हम इतना थक जाते हैं एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग में जाने में कि हम भूल जाते हैं कि मीटिंग्स में जाने का कोर पर्पस ही है अपनी बात टेबल पे रखना। तो जब आप मीटिंग में जाएं तो 15 मिनट पहले अपने आप को हर डिस्ट्रैक्शन से दूर कर लें, मीटिंग का एजेंडा पढ़ लें और मुझे इस मीटिंग में क्या अपडेट्स देने हैं और क्या सजेशंस रखने हैं, मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उनका एक नोट बना लें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम मेंटली ये सब चीज़ें सोच लेते हैं और हम एक मेल भेज देते हैं, हम सोचते हैं हमने मेल भेज दी है, लेकिन अगर आप बहुत स्पेसिफिकली 2 स्लाइड्स में अपने नोट्स बना लेंगे, अपने पॉइंटर्स रख देंगे, अगर उस मीटिंग में आपको कोई प्रेजेंटेशन नहीं देनी है, सिर्फ अपडेट देना है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप 2 स्लाइड्स या 3 स्लाइड्स में अपने अपडेट्स, अपनी एक्सपेक्टेशंस, आपके सजेशंस सब लिख लें ताकि लोगों के सामने विजुअली भी आपकी बात सटीक तौर से आ जाए। वो लोग समझ जाएंगे कि आप यहाँ पर सच में तैयारी के साथ आए हैं। हैक नंबर 2 है लेस इज मोर। लेस इज मोर से मेरा मतलब है कि आप जब लोगों से बात करें तो ओवर एक्सप्लेन ना करें। अगर तो आपसे कोई सवाल पूछा गया है तो उस सवाल के जवाब में जो फैक्टर्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं सिर्फ उन्हीं फैक्टर्स से रिलेटेड बात करें या फिर अपने लिए एक टाइम बांध लें कि मुझे किसी भी सवाल के जवाब में 1.5 से 2 मिनट तक ही बोलना है। जब आप आदत डाल लेंगे कि 1.5 से 2 मिनट ही बोलना है तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक आपको ऑटोमेटिकली ये सिग्नल दे देगी कि कुछ 1.5 से 2 मिनट के बीच में समय बीत चुका है, अब आप बोलना बंद करें। अगर इससे ज़्यादा जानकारी किसी को चाहिए तो आप 1.5 से 2 मिनट के बाद पूछें, क्या आप इससे ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, डू यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन, एंड देन प्रोवाइड फर्दर इंफॉर्मेशन एज पर द स्पेसिफिक क्वेश्चंस। यहाँ पर लेस इज़ मोर काम आएगा क्योंकि लोगों को लगेगा कि आप कम बात करते हैं, जितना ज़रूरी है उतनी बात करते हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, आप सटीक टू द पॉइंट बात करते हैं। यू डू नॉट बीट अराउंड द बुश। हैक नंबर 3 है सबसे ज़्यादा क्लीशेड, आपने बहुत बार सुना होगा कि आप एक्टिव लिसनिंग करें। ऐसा है कि हम सबको लगता है कि हम एक्टिव लिसनिंग करते हैं, सुन तो रहे हैं बात को, लेकिन हम सिर्फ सुन रहे होते हैं ताकि सामने वाला बोलना बंद करे और हम उसको अपना जवाब दे सकें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम इसी वजह से चुप रहते हैं और सुन रहे हैं सामने वाले के ख़त्म होने का इंतज़ार करने के लिए, या फिर हम एक्चुअली ध्यान ही नहीं दे रहे हैं सामने वाला क्या कह रहा है क्योंकि हम इतने एक्साइटेड हैं अपने पॉइंट को लेकर कि हम अपने मन में सिर्फ अपने आइडिया को ही रिवाइज करते जा रहे हैं कि जब मेरी बारी आएगी मैं ऐसा बोलूँगा, जब मेरी बारी आएगी तब मैं वैसे बोलूँगी, और हम सामने वाले के दिए गए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स को मिस कर जाते हैं। और जब हम अपना आइडिया प्रेजेंट करते हैं उसमें डिस्क्रिपेंसीज होती हैं एंड नोबडी अप्रिशिएट्स दैट, और फिर हमें लगता है अरे मैंने तो इतनी मेहनत की थी फिर भी किसी ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप सामने वाले को सुने, आप अपनी बोलने वाली बात को साइड पे रख दें और सुनने के साथ साथ समझने पर भी ध्यान दें। अब समझा कैसे जाता है बात को, जब आप सुन रहे हैं तो कुछ बातों को रिपीट करें, पैराफ्रेज करें, कुछ बातों को जो आपको समझ नहीं आई है या आपको लग रहा है कि ठीक है एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए, आप सवाल पूछें।
तो आप जब दूसरे वाले सामने वाले इंसान की बात सुनकर सवाल पूछने लगे, तब आप समझ जाइए कि आप एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करने लगे हैं। अगर आपको ये हैक्स यूज़फुल लग रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को लाइक करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए ये एक छोटा सा क्लिक है, लेकिन आप ही की तरह किसी और को फ़ायदा पहुंच सके उसके लिए ज़रूरी है कि आप YouTube एल्गोरिथम को बताएं कि आपको मेरे वीडियोस यूज़फुल लग रहे हैं। चौथा हैक है कि आप अपने काम के बारे में बात ना करें। हैरान हो गए? मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने काम के बारे में कुछ टास्क की तरह बात ना करें कि मैंने इतने इश्यूज रिजॉल्व किए, मैंने इतने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए, मैंने इतने वेंडर्स को मैनेज किया, मैंने इतने क्लाइंट्स ऑन बोर्ड किए। दीज आर टास्क्स विच यू आर एक्सपेक्टेड टू डू इन योर जॉब रोल। अगर आप सही में चाहते हैं कि लोग आपके काम से इम्प्रेस हो जाएं, तो आपको अपने काम, मतलब जो आपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, उसको वैल्यू के टर्म्स में, इम्पैक्ट के टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं, आप एडमिन में हैं और आप कहते हैं आई मैनेज 100 वेंडर्स, मैं 100 वेंडर्स को संभालती हूं, तो बेहतर तरीका ये होगा कि आप उसमें वैल्यू ऐड कर दें। मैंने इस साल 100 वेंडर्स को संभाला, उसमें से 80 वेंडर्स के साथ रीनेगोशिएट करके कॉन्ट्रैक्ट को रेन्यू किया, और उस रीनेगोशिएशन की वजह से एडमिन कॉस्ट 10% से कम हो गई। जब आप अपने काम के साथ वैल्यू जोड़ देंगे तो आप देखेंगे आप खुद भी अपने काम के बारे में बहुत प्राइड के साथ बात कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि सामने वाला भी आपको एक नई तरह की इज्जत दे रहा है। हैक नंबर 5 बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार आप इसे प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो ये आपकी सुपर पावर बन जाएगी। आप अपने काम की जगह पर अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाएं। अब वल्नरेबिलिटी शेयर करने की बात से बहुत सारे लोग मुझसे ये बोलते हैं कि अगर हम अपनी वल्नरेबिलिटी, अपनी कोई कमज़ोरी के पल या फेलियर्स काम की जगह पर शेयर करेंगे तो वो लोग उस बात का फ़ायदा उठाने लगेंगे। इसीलिए मैं बोलती हूँ दैट शोकेस स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी। स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी का मतलब हुआ कि आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें कोई अड़चन आई, आप एक्सपीरियंस्ड हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि जब मैं पिछले प्रोजेक्ट में एक सिमिलर सिचुएशन में फंसी थी, या मैंने अपने सीनियर से सुना था कि हम लोग ऐसी सिचुएशन में फंस गए थे, तब ये सोल्यूशन लिया गया। जब मैं अब यंगर डेज में, जब मैं अपने करियर की शुरुआत में एक सेटबैक फेस किया मैंने, तब मैंने ये माइंडसेट शो किया था। इससे क्या होगा? 2 फायदे होंगे। एक, आपकी टीम आपकी एक्सपीरियंसेस से सीखेगी, इंस्पायर होगी। दूसरा, आप ये जान लीजिए कि लोगों को परफेक्ट लोग पसंद नहीं हैं। परफेक्ट लोगों को वो एक पेडेस्टल पे, एक भगवान का दर्जा, एक महापुरुष के दर्जे पर बिठा देते हैं, और उन्हें लगता है हम तो इनके जैसे कभी हो ही नहीं सकते, इसलिए वो उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप अपने कुछ फेलियर्स, कुछ सेटबैक्स वल्नरेबल होकर अपनी टीम के साथ शेयर करेंगे, तो उन्हें लगेगा अरे ये तो हमारे जैसे ही हैं, ये तो हम जैसे ही हैं, ओके, हम इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अगली बार जब भी उन्हें कोई मुश्किल होगी, वो आपके सजेशन, आपके एडवाइस की तरफ ध्यान देंगे। इसलिए स्ट्रैटेजिकली वल्नरेबल होना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। अब हैक नंबर 6 के बारे में मैं ये कहूँगी कि हम 2026 की बात कर रहे हैं, जहाँ कुछ भी AI के बगैर नहीं होगा। अगर आप अभी भी उन लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि AI का कम्युनिकेशन से क्या लेना देना, AI मुझे कैसे हेल्प करेगा टू कम्युनिकेट बेटर एट माई वर्क प्लेस, तो आपको मैं बताऊं कि AI को आप एक को पायलट की तरह, अपने पर्सनल असिस्टेंट की तरह, पर्सनल रिव्यूअर की तरह यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक बहुत ही क्रिटिकल मीटिंग है, आपके टीम मेंबर्स को आपको एक बहुत ही क्रिटिकल या फिर बहुत ही सीरियस क्रिटिसिज्म देना है, अदरवाइज प्रोजेक्ट डावाडोल हो जाएगा। आपको कुछ वर्ड्स ऐसे यूज़ करने पड़ेंगे, हो सकता है जो सामने वालों को अच्छे ना लगे, आप कंफ्यूज्ड हैं, तो आप AI को ये प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि एक इशू पर मेरी टीम के साथ मुझे एक क्रिटिकल रिव्यू मीटिंग करनी है। इस मीटिंग में कुछ लोग ऐसे होंगे जो थोड़े सेंसिटिव हैं, आई हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द लैंग्वेज दैट आई यूज़। एट द सेम टाइम I want to be very clear with my message. It has to be a warning signpost for the team to get back on track.
एंड जादू देखिएगा, एआई आपको सही वर्ड्स दे देगा, वर्ड्स टू अवॉइड दे देगा, फ्रेजेस टू यूज़ दे देगा, एंड मीटिंग का फॉर्मेट भी दे देगा कि आप मीटिंग को इस फॉर्मेट में रन करिए, इस सीक्वेंस में रन करिए, जिससे कि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकलेगी और मैसेज आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो 2026 में ये बहुत ज़रूरी है कि आप एआई को अपना दोस्त बनाकर यूज़ करें। सो देयर यू हैव इट, 6 हैक्स जो 2026 में आपकी कम्युनिकेशन गेम को पूरे तरीके से बदल सकते हैं, आपकी ग्रोथ स्टोरी की दिशा बदल सकते हैं। एक बार जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर मीटिंग्स। नंबर 2, लेस इज मोर, कम समय के लिए बोलिए और लोगों को सवाल पूछने दीजिए। नंबर 3, एक्टिव और इफेक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस कीजिए, और इसके करने का तरीका है कि लोगों को सुने और उनसे सवाल करें और उनकी बात को समझें। 4, सिर्फ अपने काम के बारे में बात ना करें, आपके काम से कंपनी में क्या वैल्यू एडिशन होती है, क्या इम्पैक्ट होता है, इस बारे में भी बात करें। नंबर 5, अपनी कमज़ोरियाँ, अपने सेटबैक्स अपनी टीम के साथ स्ट्रेटेजिकली शेयर करने में हिचकिचाएं नहीं। दिस विल हेल्प यू बिल्ड बेटर कनेक्शंस एट योर वर्क प्लेस। और नंबर 6, एआई को अपना कंपटीशन नहीं, अपना को पायलट समझें एंड लेवरेज द पावर ऑफ एआई टू improve your communication strategy. I hope now you have all the 6 hacks on your table and you're ready to practice them. Let me know आपको कौन सा हैक अपने वर्क प्लेस के लिए, अपने रोल के लिए सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है, और कौन सा वो एक हैक है जिसे आप अगले ही महीने में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि 2026 में तो हमें इन 6 के 6 हैक्स को यूज़ करना है ताकि हम अपना करियर एक हाई स्पीड ग्रोथ पाथ पे डाल सकें।